तो दोस्तों आज हो गई है 12 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बोलेगी हल्ला। 28 अगस्त को रामलीला मैदान में रैली है, देश भर में लगेगी महंगाई चौपाल। खबर बताते चलें, देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी सामान पर लगाई गई जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। और वहीं 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले देश भर के कांग्रेस नेता 17 अगस्त से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल का आयोजन करेंगे, जिसका समापन 28 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर इस संबंध में यहां पर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के सफल विरोध प्रदर्शन को काला जादू के तौर पर पेश करने की पीएम मोदी की कोशिश उनके हताशा और असुरक्षा को प्रदर्शित करता है। और वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रामलीला मैदान की रैली को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे और जबरदस्त तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और यहां पर जो खाने पीने की चीजें हैं उन पर जीएसटी लगाया है, उसके विरोध में जबरदस्त तरीके से करेंगे प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, शिवसेना का बड़ा दावा, नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो चक्रवात बन जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। खबर बताते चलें, शिवसेना ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ करके तूफान खड़ा कर दिया है, और यह तूफान चक्रवात में बदल जाए तो 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि भाजपा ने उनकी पार्टी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ करके उन पर पलटवार किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने आगे कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो केंद्र से भाजपा को हटाया जा सकता है। यहां पर शिवसेना ने आगे कहा है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48 और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें आती हैं, जो कि यहां पर काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और अगर इतनी सीटों पर भी विपक्ष ध्यान देता है तो केंद्र से पीएम मोदी का हटना तय है। ये यहां पर शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। चुनाव के दौरान फ्री चीजें बांटने पर बरसा है सुप्रीम कोर्ट। कहा, फ्री की योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर मुद्दा है, इससे अर्थव्यवस्था को हो रहा है काफी नुकसान। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त सौगातें और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं दो अलग अलग चीजें हैं तथा अर्थव्यवस्था को पैसे के नुकसान एवं कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना ही होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सौगात देने का वादा करने के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने की संभावना से ही इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा है कि चुनाव के दौरान तर्कहीन मुफ्त सौगात देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का विचार अलोकतांत्रिक है। आखिरकार हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है और कहा है कि फ्री की चीजें देना एक गंभीर मुद्दा है, जिससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, तिरंगा यात्रा के दौरान कानपुर में आपस में ही भिड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, जमकर के चले हैं लात घूसे, तो लोगों ने पार्टी को किया है जबरदस्त तरीके से ट्रोल। खबर बताते चलें, आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपस में ही भिड़ गए और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे के बाल खींचते हुए नेता नजर आए।
अब इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर जमकर के लात घूंसे बरसा रहे हैं, जिस पर एक ट्विटर यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नीतीश कुमार जी ने झटका तो दिया है बिहार बीजेपी को और चक्कर आ रहे हैं यूपी बीजेपी को। यही हवा दूसरे राज्यों में भी पहुंच सकती है। एक और अन्य यूजर ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए कहा है कि एक दूसरे से लड़ते हुए इन लोगों को तिरंगे का भी ध्यान नहीं रहा। इन लोगों के भरोसे देश यहां पर अमृत महोत्सव मनाएगा। और वहीं एक अन्य यूजर ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि गोडसेवादी लोग हर जगह हिंसा करते रहते हैं। वैसे भी जब तिरंगा लेकर के चलने पर अंग्रेजों से लाठी गोली मिलती थी तो यह लोग घरों में दुबके रहते थे और आज नकली देशभक्त बने घूम रहे हैं। ये यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली अपडेट बताते चलें। जेडीयू के अलग होने के बाद राज्यसभा में एनडीए की बढ़ी है मुश्किलें। अब बिल पास कराने के लिए बीजेडी और वाईएसआरसीपी के भरोसे है भाजपा। खबर आप लोगों को बताते चलें, जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद एनडीए की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब राज्यसभा में एनडीए की क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भरता बढ़ गई है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन यहां पर राज्यसभा में जेडीयू के अलग होने के बाद एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बताते चलें, राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर भाजपा को निर्भर रहना होगा, क्योंकि इस समय अब यहां पर संख्या देखें तो एनडीए के पास 110 सांसदों का ही समर्थन प्राप्त है। लेकिन किसी भी बिल को पास कराने के लिए कम से कम 123 वोटों की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राज्यसभा में एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा जो बिकता है उसको खरीदो, जो डरता है उसको डराओ। हर राज्य में भाजपा यही कर रही है। खबर बताते चलें, बिहार में 10 अगस्त को जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की सरकार बन गई। और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, जब से तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से वह लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता हमें पावर में देखना चाहती थी और हम वापस सत्ता में आए हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, भाजपा क्या कर रही है बिहार में सबको पता है, बल्कि वो देश के हर राज्य में यही कर रही है कि जो बिकता है उसे खरीदो और जो डरता है उसे डराओ। हम यहाँ पर ना तो बिकने वाले हैं और ना ही हमें कोई डरा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि भाजपा ने जिन भी दलों से गठबंधन किया है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है भाजपा। यह स्थिति लोगों ने पंजाब और महाराष्ट्र में भी देखी है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा सवाल, कहा मनरेगा, किसान, जवान किसी के लिए भी पैसा नहीं है। आखिर कहां गया है केंद्र सरकार का धन। खबर बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फ्री सुविधाओं के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ दिनों से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया है और वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों का 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की पेंशन बंद करने को लेकर के भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अब केंद्र के पास कर्मचारियों को देने का भी पैसा नहीं बचा है। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा है कि कुछ दिनों से जिस तरीके से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, इससे मन में एक शक पैदा होता है कि केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि 2014 के मुकाबले टैक्स 2 गुना 3 गुना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये पैसा आखिर कहां जा रहा है। हम बताते हैं, यह पैसा जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, क्योंकि लगातार उनका यहां पर लाखों करोड़ों का कर्जा माफ किया जा रहा है पीएम मोदी की सरकार की तरफ से।
ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र सरकार पर और कहा है कि केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, सच्चाई बतानी चाहिए पीएम मोदी को, देश को। ये यहाँ पर कहना है केजरीवाल का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार में 16 अगस्त को महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा, 24 तारीख को होगा फ्लोर टेस्ट। खबर बताते चलें, बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और हम के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और वहीं उन्होंने महागठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में सीएम पद की शपथ ली। अब सबकी नजरें बिहार की नई महागठबंधन सरकार के बहुमत परीक्षण और कैबिनेट विस्तार पर टिकी हैं। बहुमत परीक्षण तो यहां पर नाम मात्र का ही है क्योंकि 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिसके बारे में आप लोगों को बताते चले एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बिहार की नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को, जबकि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट यहां पर 24 अगस्त को होगा। और वहीं कैबिनेट विस्तार के बारे में चर्चा है कि बिहार की नई सरकार में 35 मंत्री होंगे, जिसमें आरजेडी से सबसे अधिक यानी कि 16, जेडीयू कोटे से 14, कांग्रेस से 4 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री होगा। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। और वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गृह मंत्री का पद यहाँ पर संभालते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि लगातार वह गृह मंत्री के पद पर अड़े हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, पीएम के काला जादू वाले बयान पर राहुल गांधी बोले, अंधविश्वासी बातें कर देश को भटकाना बंद करें, जनता के मुद्दों पर देना ही होगा जवाब। खबर बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काला जादू वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री को महंगाई दिखती नहीं है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है केंद्र सरकार पर। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू&वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।